अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। आज मेरे किचन में बनेगा जी गोश्त और लौकी और साथ आलू भी शामिल करूँगी। बच्चे जो है ना आलू शौक से खाते हैं, तो लौकी जो शामिल करूँगी जी जन्नत के बाबा के लिए। उन्होंने बोला है कि लौकी भी बीच में डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौकी मुझे जो है ना सख्त लग रही है, उसका छिलका जो है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काटा पीटी करती हूँ। मसाले वगैरह मैंने तैयार करके रख दिए। कसूरी मेथी भी शामिल करूँगी। तो जन्नत के बाबा आज मैंने स्टैंड पे लगाया हुआ है यहाँ पे मोबाइल। जन्नत के बाबा नीचे हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, उनके पास बैठे हुए हैं। तो मैंने बोला क्योंकि टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आज हमारी लाइट पता नहीं क्यों चली गई है, 9:30 बजे गई है। हम लोगों ने बोला जाती है 5-10 मिनट के लिए आ जाती है, अभी तक लाइट आई नहीं है। तो फिर मैं इंतज़ार करते करते फिर घर का काम वगैरह किया है, नीचे सफाई। तो अब जो है ना टाइम काफ़ी हो रहा था, तो मैंने बोला चले मैं खुद जाके स्टैंड पे लगा के मोबाइल और जो है ना कुकिंग तो करूँ। पर यहाँ पे मैं आलू भी काट लूँगी, ज़्यादा मोटे नहीं काटूँगी जो फिर गलने में टाइम लगाते हैं। तो गोश्त मेरा वैसे बॉईल किया हुआ है मैंने। नीचे मैं काम करती रही हूँ और गोश्त को मैंने चढ़ा दिया था चूल्हे के ऊपर। और लौकी थोड़ी मोटी मोटी काटूँगी। ये तो थोड़ी सी सख्ती लग रही है मुझे, ताज़ा ताज़ा नहीं है। गोश्त को मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन काफ़ी टाइम मैंने रखा रहा। शायद मेरा गोश्त नहीं जी, देखें आप अच्छे तरीके से गल गया गोश्त। ये जो ज़िंदगी है ना ये बड़ी मुश्किल है जी। चाहे इंसान के पास सब कुछ आ जाए फिर भी, चाहे कुछ ना आए फिर भी, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। जब हमारे पास हमारे बच्चे नहीं थे, हमारी ज़िंदगी में और अल्लाह का शुक्र था काफ़ी, मतलब घर में सुलतें थी, निज़ाम अच्छा था। घर में किसी चीज़ की टेंशन परेशानी नहीं थी, रोज़ी थी, अल्लाह का शुक्र है। घर अपना था, ससुर का कारोबार चलता था। तो ज़िंदगी में ये परेशानी थी कि मेरे पास मेरे बच्चे नहीं हैं। तो मेरी बहन की जब शादी हुई तो मेरी बहन की शादी के फ़ौरन बाद उसको अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया। तो मेरी बहन का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था जी। मैं एक दिन अपनी बहन के साथ गई वहीं पे जहाँ में हम लोग रहते थे, इनके अब्बू के जहाँ घर है। तो वो औरत ना बच्चों की जो बाजू वगैरह जो निकल जाते हैं, असलियाँ वो उसको बोलते थे कि वो असलियाँ जो है ना बच्चों की ये वाली जगह जो है ना निकल जाती थी, वो उठाते थे, पता नहीं कमज़ोर था ज़्यादा। तो मुझे उन फ़ौत हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। तो मैं अपने भांजे को लेके मैं अम्मी के साथ, मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी, तो अम्मी के साथ उनके घर गई हूँ, उसको भांजे की दर्द जो निकला हुआ था वो सही करवाने के लिए। तो मेरी अम्मी ने बोला कि ये मेरा बोला कि ये मेरी बेटी है, तो उसको 7 साल हो गए थे उस टाइम मेरी शादी को, तो इसके बच्चे नहीं है ना, क्योंकि मेरी बहन की शादी मेरी शादी के 7 साल बाद हुई थी। तो वो मेरी तरफ देखा ना, तो माशाअल्लाह से अब फ़ौत हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। उन्होंने अपनी तरफ देखा तो मुझे कहने लगी देख मैं कितनी खूबसूरत। तो मुझे बोलने लगी कि आप भी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आपके साथ भी कोई अभी तक फल नहीं लगा, तो मेरे साथ भी नहीं लगा। तो उन्होंने अपने शौहर की कहीं शादी करवाई हुई थी, तो वो मुझे बोल रही थी कि देखिए मैंने अपने शौहर की शादी करवाई है, कि उनको तो बच्चे चाहिए थे। मुझे यकीन माने घर में मैं आई, हालाँकि ना कभी मेरे ससुर ने, चलो देवरों का तो मैं कभी बोलती नहीं हूँ, ना मेरे कभी ससुर ने, ना ही कभी मेरे शौहर ने, ना दोनों ने कभी मुझे ये चीज़ के लिए नहीं कहा कि हमारे बच्चे नहीं हैं या सोनिया या बच्चे। तो बस मेरे दिल में ये बात थी कि मैं ये बोलती थी कि मेरी अम्मी मेरा बहुत ज़्यादा इलाज भी करवाया, जगह-जगह पे गए। ये मुझे एक बात बोलते थे सोनिया जो चीज़ नसीब में हुई ना, वो हमें मिल जाएगी। ऐसे खुद भी ना परेशान हो, मुझे भी परेशान ना करो। तो बस मेरे ज़हन में वही बात उनकी ना, कहती है कि फल के साथ पौधा लगाते हैं, उसके साथ फल ना लगे तो उखाड़ के फेंक देते हैं। तो बेटा अपना सोच। तो मैं फिर रात दिन दुआ करूँ अल्लाह से। तो अल्लाह से मैंने बोला या अल्लाह, बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है ना अल्लाह ताला ने औलाद से नवाज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ-साथ मैं आप लोगों को रेसिपी भी बताऊँ जी, कैसे शामिल करूँगी। फिर अल्लाह ने बेटा दिया, फिर ज़िंदगी और में चेंजिंग आई ज़िंदगी में। फिर अल्लाह ने हसन दिया, छोटा बेटा हुआ। फिर अल्लाह ताला ने फिर मेरी ख्वाहिश बढ़ती गई, मैं बोलूँ इंसान है ना, इंसान की ख्वाहिश बढ़ती गई। अल्लाह मुझे बेटी दे, बेटी। अल्लाह ताला ने इनसे पहले बेटा दिया जो उसकी मैं भी गई थी कराची, मैंने बताया भी था। कब्र भी 3 दिन के बाद फ़ौत हो गया। बस उसकी ज़िंदगी इतनी थी।
तो यहाँ तक आने के लिए मेरा मकसद ये है कि वो टाइम भी मैंने देखा, मुश्किल भी, फिर अल्लाह ताला ने आसानियाँ की, फिर अल्लाह ताला ने बच्चे दिए, फिर काफ़ी अच्छा टाइम। यहाँ ये भी आने के लिए मुझे काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं, जिसकी वजह से आज भी अभी भी कभी कभी जन्नत के जब बाबा बीमार होते हैं, मैं अकेली होती हूँ ना यहाँ पे ना, तो बहन भाई मेरे भी और उनके भी कराची में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर शामिल करती हूँ। मसाले शामिल करती हूँ जी। बिस्मिल्लाह। तो कभी कभी इनके जनन के बाबा की जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे बहन भाई कराची में, उनके भाई कराची में, तो फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो या कुछ भी। तो इस चीज़ के लिए मुझे कभी कभी वो दुख होता है, कहती हूँ कि अपने बहन भाई रोज़ रोज़ ना भी करे ना इंसान, ना कभी कभी दिल करता है बहन भाइयों के पास बैठने को, पास जाने को। लेकिन आजकल टाइम ऐसा आ गया ना कि 2 दिन किसी के पास रहो या जाओ या पूछो, फ़ोन पे भी भले पूछो, तीसरे दिन बोलते हैं भाई इसको क्या है, ये तो रोज़ फ़ोन करके बस यही बात करता रहता है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबके बहन भाइयों को सलामत रखे, अपने रहमत के ख़जाने में से अल्लाह ताला सबको अता करे। हमारी तो दुआ है, क्योंकि जब मैं अभी कराची गई हूँ, मैंने अपने देवर हैं छोटे दोनों मेरे, मैंने अपने भाइयों को जब देखती थी तो मैं कहती थी या अल्लाह इनके लिए भी आसानी कर, उनकी भी मुश्किलें आसान करें। तो हमारी तो सबके लिए दुआ है। तो चले अल्लाह ताला आसानियाँ करे। तो जन्नत के बाबा बैठे हुए हैं नीचे, हमारा खालिद भाई आए हुए कराची का पड़ोसी, उनके पास बैठे हुए हैं। तो मैंने बोला चले मैं ही जो है ना ऊपर बैठ के कुकिंग कर लेती हूँ। अभी मैं आलू और लौकी शामिल करूँगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरीके से इसकी करूँगी जी बुनाई, और साथ ही मैं कसूरी मेथी भी शामिल कर दूँगी। साथ साथ जब ये बुनाई इसकी भी होगी तो कल मैंने बनाई है जी माश की दाल। यकीन माने मेरे बेटे ने, बड़े वाले ने तो चखी तक नहीं है कि उसको रुमाला लगा के चेक तो कर लूँ कि कैसी बनी है। नहीं, उसने बोला कि आप क्यों बनाई है, और मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने दिन को भी वो खाई है दाल माश की, रात को भी। छोटे वाले ने खाई है, हसन ने कल दोपहर को आए स्कूल से फिर भी खाना खाया है, और हुसैन ने नहीं खाई है। अगले दिन हम लोगों ने ये गोश्त लेके आए थे, जन्नत के बाबा ने आधा रख दिया था। अब उनके लिए हम लोग रोज़ रोज़ मुर्गी और गोश्त भी नहीं बना सकते, कि रेसिपी पे रोज़ रोज़ ये चीज़ें तो नहीं दिखा सकते। रेसिपी की तो कुछ ना कुछ छलेदा चीज़ें होती हैं। तो बच्चों के लिए अगर दाल बनाओ वो नहीं खाते, चने की दाल हसन इतनी शौक से नहीं खाता, हुसैन कहता है चने की दाल बनाओ, और माश की दाल बनाई है वो हुसैन ने नहीं खाई, अभी तक घर में है। और मज़े की बात यह है कि साथ पड़ोस में शाम को मैं वर्दी लेने जन्नत की चली गई, उसने मुझे बोला कि मेरे घर में भी माश की दाल बनी है, मेरे बच्चों ने नहीं खाई, मैंने आपकी तरफ भेजनी थी, बच्चे लेके नहीं गई। मैंने बोला मैंने भी माश की दाल ही बनाई हुई है। बहन दोनों का दुख एक जैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ इसके मैं चमचा चलाती रहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अच्छी तरीके से इसकी हो रही है जी बनाई यहाँ पे आलू और लौकी की। और मैं इसमें ही मसाला, देखिए मेरा मसाला अच्छी तरीके से हो रहा है जी, भून चुका है। अब मैं शामिल करती हूँ जी इसमें जो मेरे पास गोश्त बॉयल किया हुआ है, वो भी इसमें, उसकी भी कर दूँगी बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि जन्नत के बाबा ने आज सुबह नाश्ता नहीं किया तो उनको भूख लग जाएगी, तो मैं उनके लिए फिर जो है ना जल्दी खाना बनाना पड़ता है। मैंने बोला चले सालन तैयार हो जाए, रोटी का क्या है, रोटी फिर जो है ना पीछे बना के दे। बच्चे तो देर से आते हैं स्कूल से, जन्नत भी देर से आती है, जन्नत भी 1:15 बजे के बाद आती है। तो चलो जन्नत के बाबा को भूख लग जाए। चलें जी, मैंने अच्छी तरीके से गोश्त को भी मैंने डाल के चमचा चलाया कर दी हूँ, गोश्त की भी अच्छी तरीके से बनाई। तो पानी ज़्यादा ही नहीं शामिल करूँगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मेरे पास पानी है,
अब मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने स्टैंड पे लगाई हुई है वीडियो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने गोश्त को भी और आलूओं को, लौकी को अच्छी तरीके से इनकी कर ली है जी, बनाई, भून लिया है। अब इसमें मैं जो है ना शामिल करूँगी पानी, जो मेरे पास यखनी है। इसी तरह जन्नत के बाबा भी जो है ना ज़ोर से चमचा चलाते हैं, तो उनके ऊपर जब ऑयल गिरता है तो मैं कहती हूँ आप कपड़ों के ऊपर क्यों गिराते हैं। तो दूसरों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, कभी कभी अपने से भी ये काम हो जाता है। तो चलें, ये यखनी है मेरे पास, ये डालती हूँ। अगर कम हुआ तो और डाल दूँगी, वरना जो है ना ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे ख्याल में बहुत है, हल्की आंच पे छोड़ दूँगी, क्योंकि गोश्त तो मेरा अच्छी तरीके से गला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मेरे को जो है ना आलू और लौकी के लिए। अच्छा जी, कराची में भी फली मिलती है, लेकिन वो सेम फली दूसरी होती है ना, उससे ज़्यादा लंबी। तो यहाँ पे जो है ना ये ज़्यादा चौड़ी फली होती है। ये आपको अगर नज़र आए तो ये इस मेरी ये जो 2 उंगलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इस तरह की चौड़ी फली होती है। तो ये बढ़ेगी। तो अभी मुझे, मैं कहती है इतनी हो जाए कि एक प्लेट की बन जाए, मैं बना के खाऊँ। ये बहुत ही मज़े की होती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो माशाल्लाह से ये देखें, मैंने लगाई थी, तो अभी इसके साथ 2 जार लगी हैं, फूल लगे हुए हैं। इसके साथ भी अगर लग गई तो शायद मेरी प्लेट सालन के लिए हो जाए। तो माशाल्लाह से जन्नत के बाबा बड़े ही बगीचे की अपनी देखभाल करते हैं। मिर्चों के साथ अच्छे तरीके इस साथ मिर्चों के साथ अभी तक फूल वगैरह तो लगे नहीं हैं मिर्चें। ये माशाल्लाह से ये उस दिन यहाँ पे चेंज की थी, मैंने इनको बोला भी था कि इस तरफ ना करें। तो मुझे नहीं लगता इसके साथ, नहीं लग गई है मिर्च, 2 मिर्चें लगी हुई है, देखें जी। हालांकि मैंने इनको बोला था नहीं करें यहाँ पे शिफ्ट। 2 मिर्चें हैं। चलें जी, मैं भी सालन को हल्की आंच पे रख के नीचे चली गई थी। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के अकेली क्या करती, देखती हूँ सालन को। तो चलें कहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब उल्टी हाथ से चमचा चलाएं, और मुझे लगता है कि लौकी और आलू को चेक करके देखूं। ये देखें जी, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। लौकी को भी चेक करूं, वो तो नरम हो गए हैं, आलू तो गल गए। ये देखें जी, लौकी भी गल गई है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो धनिया है ये शामिल करूं और इसी हल्की आंच पे पकने दूं। मिर्च डाल गई थी, तो बस रोटी बनानी है, नीचे जाके रोटी बनाऊंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना हमारा तैयार हो चुका है। रोटी भी मैंने बना ली और जन्नत भी स्कूल से आ गई है। जन्नत के भैया भी नहीं आए हैं। अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है जी। आज सोनिया ने जो है ना खाना अकेले ही बनाया है ऊपर छत पे। मैं नीचे बैठा हुआ था जी खालिद भाई के साथ। खालिद भाई आए थे, कराची से मैं आया हूँ तो वो मिलने आए थे। तो सोनिया ऊपर खाना बनाती रही। अब जन्नत शहजादी भी जब तक आ गई है, मैंने दिखाया था आपको वीडियो में। ये जी पड़ोस से आए हैं, आलू की टिक्कियाँ और सब्ज़ी का सालन है, साथ हमने खीरे भी काटे हैं। सोनिया भी रोटी खाएगी। सोनिया रोटी ख़त्म करके रोटी खाओ। वीडियो बन गया होगा ऊपर माशाल्लाह जी जी। चलें जी, ये रेसिपी थी मेरी, मैंने आज बनाई, आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाप जन्नत और जन्नत के बाबा जो है ना खाने में लड़ रहे हैं। चले सही है जी, अल्लाह हाफिज़।